ठीक है, इसको आगे और सुनते हैं। जी। ये जो अकेलापन है जिसको हम कहते हैं कि कोई आसपास नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, रिश्ते नाते नहीं हैं, मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ, और फिर अवसाद में हम आ जाते हैं। फिर होता है कि जीवन जो है बड़ा बोझिल हो गया है, इसका क्या अर्थ होता है? तो जीवन का अर्थ ढूंढते ढूंढते हम अकेलेपन को कोसते रहते हैं, और आप कहते हैं कि दरअसल आप खुद में पूर्ण हैं। आप खुद में आप पूर्ण जब हैं। लोगों हाँ, को ढूंढते हैं तो हाँ, आप अकेलेपन को हाँ। बढ़ाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आग अपने आप में पूरी होती है, लेकिन धुएं के नीचे ना उसका प्रकाश पता चलता, ना उसका अस्तित्व। धुआं एक अतिरिक्तता है जो आग को ढक लेता है। तो तुम्हें धुआं हटाना है, आग नहीं पैदा करनी। आग तो है, सत्य तो है, उसके ऊपर आवरण की तरह माया चढ़कर बैठ गई है। तुम्हें सत्य प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें कुछ हटाना है। अब देखिए, आप आम आदमी जीवन भर किस भाषा में बात करता है? प्राप्ति की भाषा, अचीवमेंट की भाषा। कुछ और जोड़ लूँ, पालूँ, एक्यूमुलेट कर लूँ, संचित कर लूँ, यही भाषा रहती है ना। और जानने वालों ने कहा है भाषा होनी चाहिए घटाने की। ये हटाओ, वो हटाओ, नेति नेति, ना ये ना वो, मुझे नहीं भापा। ये जो जोड़ रखा है वही तो मेरे सर का बोझ है। जितना हटाते चलोगे उतना पूर्ण होते चलोगे। ये उल्टा तर्क है। जोड़ के पूर्ण नहीं होगे, हटा के घटा के पूर्ण हो जाओगे। तो यह जो संसार का व्यवहार है कि एक आदमी जब आता है तो नौकरी करता है, मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है, कारोबार करता है, तो एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री, फिर वो बहुत बड़ा कारोबारी हो जाता है। तो यह भी जोड़ने की क्रमिक प्रक्रिया चल रही है, जो कि कभी भी आपको पूर्ण नहीं करेगी, तृप्त नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी। ये आपको और ज़्यादा वियरी, बेजार छोड़ जाएगी। आप और कुढ़ोगे, आप कहोगे पूरी जिंदगी। जी, ये इन सब बातों से कितने सहमत हैं? एक साधना का प्रोसेस होता है, साधना का प्रोसेस अलग है और जीवन अलग है। इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया है। उन्होंने एक सवाल किया कि मैं दोस्तों के बिना हो जाता हूँ तो अकेलापन नहीं। आप जब जीवन जिएंगे तो दोस्तों के साथ रहिए, घर परिवार वालों के साथ रहिए, अपने काम के साथ रहिए। लेकिन जब आप साधना के प्रोसेस में आते हैं, ध्यान के प्रोसेस में आते हैं, तो आप चीजों को तो जैसे ही ध्यान करते हैं, आप आंख बंद किए तो संसार से छूट गए। जैसे कोई ध्यान में बैठा जी, तो उसने आंख बंद किया, आंख बंद किया तो जो लोगों से फिर अपने आप को क्या किया? 100 लोगों के साथ तो आप ध्यान करते नहीं है। आप अपने आप को क्या करते हैं? एक जगह पे ध्यान कक्ष में ले आए। मान लीजिए आप अकेले ध्यान कर रहे थे, तो अपने लोगों के साथ छोड़ दिया, आंख बंद किए तो बाहरी संसार, एक इंद्रिय को आपने क्या कर लिया? बंद कर लिया। जी जी। जो को आप क्या कर रहे हैं? छोड़ते जा रहे थे। छोड़ते छोड़ते जब सेंटर पे पहुंच जाते, जैसे तालाब है ना, तालाब में पत्थर फेंके, ठीक है, तो उसमें से लहर निकल के किनारे पे जाके टकराती है जी। लेकिन ध्यान कैसा प्रोसेस है कि लहर वापस जिस पत्थर पे फेंके थे उस सेंटर पे आकर के जमा हो जाए सारी ऊर्जा। ओके, वेरी गुड। तो जब ऐसा करने के प्रोसेस में होते हैं, उसके द्वारा जाना जाता है अपने, मतलब कि जो आत्मा है जो अकेले में रहता है उसको। ओके, अब यहाँ पे एक आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि हमको कुछ जोड़ना नहीं है, हमको घटाना है। ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, प्राप्ति की भाषा मत कहो, हमको नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये इन दोनों का मैं जिस तरह का गेटअप देख रहा हूँ, शूट बूट, इतना अच्छा सोफा सेट, इतना अच्छा बैकग्राउंड में सब कुछ, लाइट, कैमरा और ये सब लोग लगे हुए होंगे शूटिंग करने के लिए। तो ये सब जो इनके पास ये जो संसाधन है, ये संसाधन कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं अगर सामने में होता तो ये प्रश्न ही पूछ देता कि आप इतना अच्छा शूट बूट में पहने हुए हैं, टाई, और हमको लग रहा 10,000 का आपका कोट पैंट है, इनका भी वैसा ही है। तो ये जो आपके पास कार में घूम रहे हैं, तो आपने क्या मतलब क्या हटा दिया? क्योंकि आप जिस पोजीशन में हैं, आप अगर ये भाषा गौतम बुद्ध या कबीर दास बोले या महावीर बोले तो समझ में आता है कि भाई इन्होंने सब कुछ हटा दिया, केवल भोजन रखे अपने पास या एक वस्त्र केवल रख लिए। लेकिन इनके पास इतनी सारे संसाधन हैं, और चाहे जो राणा साहब है इनके पास भी काफी संसाधन होंगे। कम से कम आम आदमी 95% लोग इनकी तुलना में गरीब हैं या इनसे लोअर क्लास में है, 95%। तो ये लोग किस हैसियत से इस तरह की बातें, या रजनीश को भी मैं बोलता हूँ
कभी कभी सुनता हूँ, वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ देना है, माया मोह है ये सब, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, मतलब ज्यादा छोड़ने की भाषा यहाँ पर वही ये भी बोल रहे हैं। लेकिन आम आदमी तो देखता है कि भाई मुझे आपके जैसा अगर जिंदगी मिल जाए, सुख शांति से जो आप जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, आप प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन हमें आपके जैसी जिंदगी चाहिए, आपके जैसे सूट बूट चाहिए, आपके जैसे कार चाहिए, आपके जैसे बॉडीगार्ड चाहिए। तो आप कहाँ ये सब चीजों को छोड़े हैं? क्योंकि आम आदमी इसी मानसिकता में सोचता है। वो गौतम बुद्ध अगर ऐसे बात बोलेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, या विनोबा भावे, वो भी एक नॉर्मल, या गांधी जी रिसेंटली, तो ये सब अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे कि हमको छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, तो ठीक है गांधी जी, आप तो ऐसे ही जी रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत ये भाषा अगर प्रयोग कर रहे हैं कि ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना है, कुछ प्राप्ति की बात मत करो, ये तो आम आदमी कनेक्ट ही नहीं हो पाता है कि भाई आप कैसी जिंदगी जी रहे हो और आप हमें ज्ञान दे रहे हो। आपसे 5% आदमी ठीक है, अमीर है, एक तरफ अडानी है, अंबानी है, बिलगेट्स हैं, ठीक है, लेकिन भाई 95% तो लोग आपसे नीचे हैं। ये लोग तो चाह रहे हैं आप ही की जैसी जिंदगी मिल जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये थोड़ा आम आदमी का एक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। यह कंफ्यूजन पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। हाँ, कारण क्या है कि छोड़ना और पकड़ना, ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि कहाँ छोड़ना है और कहाँ पकड़ना है। देखिए, जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त करना है, चाहे नौकरी हो गया, चाहे आपको इनकम के सोर्स हो गए, चाहे आपको अच्छा जीवन हो गया, उसके लिए आपको सब कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि मैं वैसा ही जीवन जिया हूँ, इसलिए अभी तक तो वैसे ही जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ पाना है जी, पाना है, पैसा पाना है, शादी करना है, लड़की पाना है, तो मैंने तो पाने की ही भाषा पे जीवन जी रहा हूँ। तो मेरी भाषा है वो 99% लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ ये अभय जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो ऐसे ही जी भी रहा है और बोल भी रहा है। तो 99% लोगों को तो मेरी भाषा समझ में आएगी। आचार्य प्रशांत की तो भाषा लगेगी दिखावटी बात कर रहे हैं, बनावटी बात कर रहे हैं, जीते तो नहीं है वैसी जिंदगी, लेकिन बातें मुंह से कर रहे हैं। तो जी, हाँ, इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। तो जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, जैसे कृष्ण ने सब कुछ प्राप्त किया। ने छोड़ा कहाँ है वो फिर हम सेकंड में बात करेंगे। पहले कृष्ण ने प्राप्त क्या किया। एक व्यक्ति जेल में पैदा होता है, जीवन से पहले, जन्म लेने से पहले जिसकी मृत्यु निश्चित की गई है, उसने अपने जीवन में राज सिंहासन प्राप्त किया, सेना प्राप्त की, बड़ी से बड़ी शक्तियां प्राप्त की, और इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने के कारण उनके पास इतना था कि वो दुनिया को दे सके। जी जी। जिसने प्राप्त ही नहीं किया वो दुनिया को क्या देगा? प्रवचन सिर्फ। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो प्राप्त करना है। ये पूरे भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ, भारत को सबसे पहले प्राप्त करना है। ये भिखमंगों का देश बन करके नहीं रहना है। तुम्हारा भगवान भिखमंगा बन करके नहीं रहा है कभी भी। लेकिन ये गौतम बुद्ध को देखते हैं ना, महावीर को देखते हैं, वो भी तो भगवान है। उनको देख के इनको एक उनके पास आएंगे हम, लेकिन पहले बात करना है, बात करें कि सब कुछ प्राप्त करना है। गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था। जी जी। भिखमंगे के पास कुछ नहीं, और कितना भिखमंगा बनेगा? हाँ। तो जब सब कुछ है तो आप बाहर से भी छोड़ के दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। 2000 साल से गुलाम पड़े हुए हैं, और 5000 साल गुलाम पड़ना है, और तो 5000 साल गुलाम नहीं ना बनना है। नहीं। तो जो कमजोर होगा, भिखमंगा होगा, वो गुलाम बनेगा। इसीलिए तो ये हमारे देश के लोगों को मतलब गौतम बुद्ध महावीर पसंद नहीं आते हैं ना। ये इन सबको कृष्ण पसंद आते हैं। नहीं, उसका कारण है, गौतम बुद्ध का अलग मैटर है कि सबसे पहले जो भी कमजोर है उसे प्राप्त करना है जीवन में। ज्यादा धन, ज्ञान, मतलब जितनी भी चीजें दुनिया को, जो ताकत की चीजें हैं, वो ताकत की चीजें, वो सब कुछ। जी जी। पर एक ये जीवन है। छोड़ना कहाँ है? अब आ रही है बात छोड़ने की। छोड़ने की जो बात है
वो बात है आत्मा के लिए। वस्तु नहीं छोड़ करके आप आत्मा प्राप्त कर सकते, धन छोड़ करके आप आत्मा नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप ध्यान के प्रोसेस में जाते हैं, आप एक जगह बैठे आंख बंद करके जब आप सोते हैं तो आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, खो दिया अपना सब कुछ। ध्यान का एक छोटा ध्यान है नींद के बारे में हम बताते हैं। अच्छा। जब नींद में व्यक्ति जाता है तो उसने है तो उसी का सब कुछ, लेकिन नींद में उसके पास कुछ भी है नहीं, सब कुछ भूल गया वो। सब कुछ भूल गया, सब कुछ तो छूट गया ना नींद में। जी जी। तो ये छोटा छोड़ने का प्रोसेस है। यही छोड़ने का प्रोसेस ध्यान में होता है। वस्तुएं नहीं छोड़नी है, संसाधन नहीं छोड़ना है, ताकत नहीं छोड़ना है। आपका जो विचार है, आपका दिमाग किससे भरा हुआ है? विचारों से। मन क्या किससे बना हुआ है? विचारों से। तो जब व्यक्ति ध्यान के प्रोसेस में जाता है तो वो आंख बंद करता है तो काफी इमेज बनना बंद हो गए, बाहरी अंदर बनने लगे। तब वो साक्षी भाव होता है। तब साक्षी भाव हुआ तो उस समय जब वो ध्यान में बैठा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया ना, जैसे ही वो साक्षी हुआ। जी जी। इसकी बात की गई है अध्यात्म में। और इन लोगों ने ये कंफ्यूजन क्रिएट करके पूरे भारत को भिखमंगा बना दिया। जी जी। और खुद भिखमंगे के जैसा नहीं जी रहे हैं, दूसरे को केवल ज्ञान दे रहे हैं कि आप नेति नेति करो। और नेति नेति तो दूसरे सेंस में कहा गया है, मतलब आत्मा के सेंस में कहा गया कि इस सेंस में कि जब आप विचारों को जैसे ही देखने लगते हैं, साक्षी हो गए हैं, उस समय तो आप नहीं ना कर रहे हैं। जी जी। उस समय तो कुछ आप निर्माण नहीं कर रहे। तो ये प्रोसेस को जब आप 2 मिनट किए, 5 मिनट किए, 15 मिनट किए, 1 घंटा किए, तो आपको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि एक साक्षी भाव दृष्टा भी मेरे अंदर है। लेकिन बाकी समय आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन साधना के प्रोसेस में आप विचारों को छोड़ते हैं कुछ देर के लिए। और मैं कहूँ कि हम साधना के प्रोसेस में ही हम अपने आप को पाते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा गहरा और इंटेंसिफाई करते हैं, और भी ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो गलत होगा क्या? अपने आप को पाते हैं, और जब अपने आप का पा लेते हैं तो और ताकतवर हो जाते हैं, और बस बाहर आकर के और ज़्यादा प्राप्त करते हैं और फिर दुनिया को देते हैं। हाँ, तो वो भी पाने की भाषा में हम बात कर सकते हैं ना, कि जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो जीवात्मा है, लाइफ एनर्जी है, उसको और भी ज़्यादा हम कंसंट्रेट करते हैं। मैं तो उसको इस भाषा में बात करना चाहूँगा, अगर आप समझ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी तो समय आप देख सकते हैं, लेकिन आप घड़ी को, जब घड़ी का आपको सब कुछ जानना है तो आप क्या करते हैं? घड़ी को खोल देते हैं। जी जी। उसी तरह जब अपने आप को आप जानना चाहते हैं तो आप अपने आप को खोल देते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने कहा। ठीक है, तो इस जब अपने एक एक पार्ट को, घड़ी को आपने देख लिया कि ये सुई है, ये बैटरी है, अपने पूरे पावर को आपने देख लिया, जी जी, तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, मैं ये हूँ। जी जी। मानना नहीं पड़ता है। हाँ, इसी तरह जब व्यक्ति अपने आप को खोल लेता है तो खोलने के बाद क्या पता चलता है उसको कि एक शरीर है मेरे पास एक मन भी है। मन को शून्य भी किया जा सकता है और नए विचार दे करके मन का निर्माण भी किया जा सकता है। मेरे पास इंद्रियां हैं, मेरे पास भाव है, मेरे पास कर्म करने की क्षमता है, मेरे पास एक अकेला साक्षी आत्मा है। तो जब वो अपने आप को पूरा खोल करके जान लेता है, तब वो अपने आप को पूर्ण जान लेने के प्रोसेस के बाद उसका जो आत्मबल है बहुत मजबूत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद वो प्राप्त करके, कृष्ण प्राप्त करके लोगों को देते हैं। और बुद्ध की जहां तक बात है, बुद्ध के एक राजघराने से थे, ठीक है। बुद्ध ने सब कुछ जी लिया, जी जी।
पूरा जीवन जिया। एक उसके बाद जब उनको ये जानना था, अपने आप को जैसे खोल करके देखना था कि मैं क्या हूँ, उस प्रोसेस में उन्होंने देखा कि ये मैं हूँ, और फिर यही लोगों को सिखाने लगे। और ऐसा नहीं है कि वापस घर नहीं गए थे, जी जी। वो वापस घर गए थे। अगर उनको उनके पिता उसी रूप में स्वीकार कर लेते तो शायद वो घर में ही रहते, लेकिन एक पिता उनको उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। चाहे गौतम बुद्ध के अंदर भी तो ये एक भाव पैदा हो गया कि जिस चीज को मैंने समझा है, अनुभव किया है, उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, और वो प्रचारक के तौर पे। और वही भाव उनको मजबूर कर दिया, इंस्पायर कर दिया, मजबूर नहीं बल्कि इंस्पायर कर दिया, उनके अंदर एक आग लगा दिया कि मुझे इस चीज को लोगों में भी शेयर करना है, और जिसके वजह से वो लोगों के बीच गए थे। हाँ, अगर एक वो पिता जो उनको राजा बनाना चाहते थे, वो विचारक के तौर पे अगर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वो छोड़ करके नहीं जाते। जी जी, हाँ, ये भी एक बात है। लेकिन उनको ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये कंफ्यूजन है अपने देश में, इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है। लोग बोलते हैं कि मैं कुछ निर्माण करूं, ये कुछ भी प्राप्त करूंगा तो भोग विलास हो जाएगा। लोग बोलते हैं भोग विलास में क्यों जी रहे हो? जी जी। तो कृष्ण से ज्यादा भोग विलास में कौन जिया? बिल्कुल। आप भोग विलास में जिए, जितना अमीर बनना है उतना अमीर बनिए, जितना ताकतवर बनना है उतना ताकतवर बनिए, जितना ज्ञानी बनना है उतना बनिए। लेकिन ये सब बनने के बावजूद भी ध्यान में थोड़े देर बैठिए, अपने आप को एक एक पार्ट पुर्जा पुर्जा खोल करके देखिए, और वो भी केवल इसलिए ताकि आप और ज्यादा प्राप्त कर सके, और जो लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके जीवन को भी बेहतर बना सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और चाहे उनको भी आप इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आप कैसे और प्राप्त कर सकते हो। जी।